हम्म। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। चलिए, भगवान के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ हम आज एक नए सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए सभी का सब कुछ क्लियर है? सब कुछ सिर्फ समझ में आया कि याद भी हो गया? याद भी हो गया। कोई भी आपसे छोटा या बड़ा है उसे आप समझा सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। क्लियर है? मतलब अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है किसी के। क्लियर? तो बढ़े आगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यू टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक होगा हमारा प्रीपोजिशन। क्या होगा? ये मेरी गारंटी है, क्लास के लास्ट तक जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ना केवल समझ में आएगा बल्कि आपके लिए याद भी होगा। बस आप मन और बुद्धि दोनों से यहाँ पर प्रेजेंट हो। क्लियर? स्टार्ट करें हमारी क्लास। चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पहला तो यही हो गया कि प्रीपोजिशन क्या पढ़ने वाले हैं हम। यदि हम इसे डिवाइड करें तो हमें दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं। कौन कौन से? पोजीशन, उससे पहले क्या लगा हुआ है? प्री। मतलब ऐसे कोई शब्द विशेष होंगे जो किसी पोजीशन पोजीशन से पहले आ रहे होंगे, किसी स्थिति से पहले आ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप दरवाजे पर खड़े हैं, या फिर घर में खड़े हैं, या फिर घर के अंदर भाई से लड़ रहे हैं, या फिर बहन से लड़ रहे हैं। तो पर्टिकुलर कोई ना कोई कंडीशन निकल के आ रही है कि नहीं? यस और नो? क्लियर? मतलब कोई ना कोई पोजीशन है। अब उस पोजीशन के पहले आने वाले शब्द ही सामान्य भाषा में क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन। क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन। ये कोई बुक की परिभाषा नहीं है, ये अपनी ही बनाई हुई परिभाषा है, क्योंकि उस शब्द से ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कि पोजीशन के पहले, मतलब कोई स्थिति विशेष होगी उससे पहले जो शब्द लगेंगे। क्लियर है ना? जैसे मैंने बोला आप दरवाजे पर खड़े हो, या मंदिर में खड़े हो, या फिर घर के अंदर हो, या फिर रूम के अंदर हो, या फिर पता चला आप रूम के अंदर भाई से लड़ रहे हो, सोफे पर दोनों की फाइटिंग चल रही है रिमोट के लिए। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? तो हमें आज क्या देखना है? प्रीपोजिशन। क्या देखना है हमें? अब प्रीपोजिशन में अभी हम जो फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे वो हम दो शब्दों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आपके सामने देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? एट और क्या लिखा हुआ है? इन। क्या लिखा हुआ है? एट और क्या लिखा हुआ है? इन। दोनों की हिंदी होगी या तो मैं, या फिर क्या हो जाएगी? पर। क्या हो जाएगी? मैं या फिर पर। एट और इन दोनों की हिंदी। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि मैं मदन महल में रहती हूँ, फिर आपने बोला कि मैं जबलपुर में रहती हूँ, या आपने बोला मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, या फिर मैं भारत में रहती हूँ। क्लियर? रहते तो हो आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब एट का प्रयोग होगा तो वो होता है स्मॉल एरिया के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जबकि जो इन होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिग एरिया के लिए। एट का प्रयोग किस स्थान के लिए? छोटे स्थान के लिए। जबकि इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए। यहाँ तक तो क्लियर? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में आपका छोटा स्थान भी आ जाए और बड़ा स्थान भी आ जाए। तो दैनिक जीवन में यदि आपको अपना एड्रेस बोलना हो तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? वार्ड का नाम बोलते हो, क्या फिर सिटी बोल देते हो, या फिर जिले का नाम सबसे पहले रखते हो? सबसे पहले क्या बोलते हो? बार्ड की जिला। क्या बोलते हो? बार्ड बोलते हो ना, जिस भी बार्ड में आप रहते हो, जिस भी मोहल्ले में रहते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? तहसील जो होगी आप वो बोलोगे। फिर उसके बाद आपने क्या बोला? डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारा जिला होगा वो। फिर आप किस पर आ जाते हो? स्टेट कौन सी है। फिर और जरूरत पड़ी तो हम कौन सी देश के नागरिक हैं आप वो बता दोगे। मतलब आप कहाँ से कहाँ की तरफ गए? छोटे से बड़े की तरफ गए। हिंदी में ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना हम एड्रेस, हाँ या ना? तो सेम टू सेम चीज हम इंग्लिश में कर देंगे। जब भी हमें इंग्लिश में किसी भी स्थान को दर्शाना होगा और एक ही साथ हमारे दो या दो से अधिक स्थान होंगे तो उनका क्रम क्या होगा? छोटे से बड़ा। क्या होगा? इतना क्लियर हो गया? तो छोटे से पहले क्या लगाते हैं हम, और बड़े से पहले क्या लगाते हैं? इन। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं। चलिए फिल कीजिएगा, आपके सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आई लिव डैश मदन महल। आप रहते हो मदन महल में। एट आएगा कि इन आएगा? क्यों आया एट?
क्योंकि मदन महल एक स्मॉल एरिया है, एक छोटा स्थान। फिर हमने क्या देखा, आई लिव डैश मदन महल डैश जबलपुर। कहाँ पर क्या आएगा, एट और इन। फर्स्ट वाले में एट आएगा, सेकंड वाले में इन आएगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आई लिव डैश मदन महल डैश जबलपुर डैश एमपी। अब पुट कीजिए, आप क्या लगाना चाहते हो, एट इन। और कोई, सभी लोग एट इन। जबलपुर क्या बड़ा नहीं है? और कोई, एट या फिर इन इन। आप एट इन, एट इन। आप बेटा, आप वैष्णवी एट इन। चलो ठीक है, हाँ कंफ्यूजन आपका जायज है। अब सुनिए, देखिए जबलपुर बड़ा तो है, ठीक है, किससे, मदन महल से, लेकिन उसके सामने क्या लगा हुआ है, एमपी। तो उसके कंपेयर में ये क्या हो रहा है, छोटा। तो ऐसी कंडीशन में कि जब कोई शब्द विशेष, कोई स्थान विशेष बड़ा तो है लेकिन उससे भी बड़ा कोई आ गया, तब वो क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे मान लीजिए अभी आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर बनने की, और एक दिन आया कि आप ऑफिसर बन भी गए। सपोज आपके एसएससी सीजीएल भी क्लियर हो गया, या फिर जो एमपीपीएससी वाले उनका वो भी क्लियर हो गया, और यूपीएससी करके और आप एसडीएम भी बन गए, डीएम भी बन गए, क्लियर है, कलेक्टर भी बन गए, क्लियर है। लेकिन आपके सामने आपके पापा जी आ गए, तो आप बताओगे उन्हें कि मैं कलेक्टर हूँ, हाँ या ना? उनके सामने आप कैसे हो, छोटे ही हो, भले ही आप अपने आप में अब बहुत बड़े पद पर पहुंच चुके हो। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे ही जबलपुर भले ही एक महानगर है लेकिन एमपी की तुलना में कैसा हो गया, छोटा। तो हम मदन महल से आगे क्या पुट कर देंगे, एट, जबलपुर से आगे भी, और फिर एमपी से आगे भी इन। अब फोर्थ वन फिल कीजिएगा जल्दी से। हम क्या पुट कर देंगे, एट, फिर जबलपुर में अगेन एट, फिर एमपी स्टेट तो है लेकिन इंडिया के कंपेयर में फिर से छोटा है, तब हम क्या कर देंगे, एट, और अब क्या कर देंगे, इन। क्योंकि आपके सामने आए थे पापा जी, और पापा जी के साइड में आके कौन बैठ चुके हैं, दादाजी। तो अब पापा जी भी कैसे हो गए, छोटे। क्लियर? तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि एट का प्रयोग करेंगे हम स्मॉल एरिया के लिए, इनका प्रयोग करेंगे हम बिग एरिया के लिए। जब एक साथ दो स्थान आ जाएंगे तो क्रम क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ। एक ऐसा स्थान जो भले ही अपने आप में बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, लेकिन उसके कंपेयर में यदि कोई दूसरा बड़ा स्थान आ रहा है तो उससे पहले हम एट को ही पुट करेंगे, देन आफ्टर वी विल फिल देयर इन। गॉट इट? इस स्लाइड की सारी चीजें क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए अब सुनिएगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि या तो क्या हमें प्रयोग करना है, एट, या फिर किसको पुट करना है, हमें इन को। एट का प्रयोग हमने कौन से एरिया के लिए किया है, जबकि इनका प्रयोग हमने किसके लिए किया है, बिग एरिया के लिए। क्लियर? पहला रूल तो हमने ये देखा कि ये किससे कहाँ की तरफ जाएंगे, स्मॉल से हमें बिग एरिया की तरफ या बिग प्लेस की तरफ जाना होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? फिर हमें यह देखना है यदि किसी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिल जाता है, स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब समझते हो ना, गली, मोहल्ला। क्लियर है? स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा, गली। स्ट्रीट से बड़ा क्या हो सकता है आपका, विलेज हो सकता है, यस या नो? क्लियर? विलेज से बड़ा क्या हो सकता है आपका, सिटी हो सकता है। सिटी से बड़ा क्या हो सकता है आपका, डिस्ट्रिक्ट। उससे भी बड़ा क्या हो सकता है, उससे भी बड़ा आपका क्या हो सकता है, कंट्री होगी, और फिर आपका क्या जाएगा, कॉन्टिनेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आ गया, स्ट्रीट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए, आप गली पर रहते हो कि गली में रहते होगे, मैं, तो मैं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इन। किसका प्रयोग कर देंगे, इन। तो यदि ये सारे शब्द हमारे किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनसे पहले हम क्या पुट करेंगे, इन। क्या पुट करेंगे हम, इन। शब्द कौन कौन से होंगे, स्ट्रीट। छोटे से बड़े का पिक्चर बनाते जाओ, एक बार में चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा,
उससे बड़ा, उससे बड़ा, बिल्कुल बिना देखे बोल सकते हो। बताइए जल्दी जल्दी, क्या देखा हमने पिछली स्लाइड में? सबसे पहले स्ट्रीट, उससे बड़ा विलेज, उससे बड़ा सिटी, सिटी से बड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा स्टेट, से बड़ा कंट्री, कंट्री से बड़ा। चीजें क्लियर? इन ये सारे शब्द यदि किसी सेंटेंस में लिखे मिल जाए तो उससे पहले एट आएगा, इन आएगा कि ऑन आएगा? इन आएगा। इन शब्द से पहले हम क्या पुट करते हैं? इन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते पॉसिबल, तो हम छोटे से बड़े पुट कर दें। हाँ, वैसे ऐसा होता नहीं है कभी। क्लियर है? बट हुआ तो फिर हमारा पुराना रूल लग जाएगा। चलिए देखिए, जो अभी हमने समझा उसी का ही हमारे सामने सेंटेंस है। पुट कीजिएगा, आई लिव डैश विलेज। क्या पुट करोगे? एट या फिर इन? इन। क्या पुट कर देंगे आप? इन। आई लिव डैश सिटी। क्या पुट करोगे? इन। क्या पुट कर दोगे आप? इन। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक हमने क्या देखा था? यदि हमारे सामने था स्ट्रीट, उससे बड़ा था विलेज, उससे बड़ा था सिटी, फिर था हमारा डिस्ट्रिक्ट, फिर था स्टेट, फिर था क्लियर? ये तो ये शब्द थे, ये स्पेशल शब्द आए थे, किसी का नाम नहीं था। बट यदि इन सब का क्या आ जाए? नेम आ जाए। क्या आ जाए? नेम। अब यदि नेम आ रहा है तो वो चीज कैसी हो गई है? पर्टिकुलर हो गई है। जैसे कि मैंने बोला कि हम जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर शहर में रहते हैं, या तो मैं बोल सकती हूँ हम शहर में रहते हैं, तो इनपुट कर देंगे शहर से पहले। क्लियर? लेकिन अब मैंने जबलपुर बोल दिया तो कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक हो रहा है कि नहीं? कोई भी समझ जाएगा कि आप किस शहर में हो, मतलब जबलपुर शहर में हो। और जब भी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रयोग होता है क्या? एट। किसका प्रयोग होता है? एट। कब? जब कोई पर्टिकुलर चीज होती है, कोई स्पेशल होती है, मतलब जब हमने उसके बारे में विशेषता बता दी कि क्लियर हो गया एक ही बार में, तब हम क्या पुट करते हैं? एट। तो यदि किसी स्ट्रीट का क्या आ जाए? नेम, या फिर किसका नेम आ जाए? विलेज का, या फिर सिटी का, या फिर डिस्ट्रिक्ट का, या फिर उसके बाद इन सभी के यदि नाम आ जाते हैं तब हम क्या पुट करते हैं? एट। जबकि ये शब्द विशेष थे तब हमने क्या पुट किया था? इन। क्या पुट किया था? समझ पा रहे हो बात को? क्या कहना चाहते हैं? चलो ठीक है, तो बताइए अब आप। जो हमने समझा वही आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, नेम है किसके? स्ट्रीट का, विलेज का, सिटी का, स्टेट, कंट्री, और फिर आगे आप बढ़ा सकते हो। यदि इन सारे शब्दों के क्या आ जाए आपके पास? नेम, तब हमें क्या पुट करना होता है? एट। क्या पुट करते हैं? एट। फिल कीजिएगा जल्दी से। आई लिव डैश रामपुर विलेज, तो क्या आ जाएगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आई लिव डैश सिटी, क्या पुट करोगे? इन। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन यहाँ पर लिख दिया होता जबलपुर सिटी, तब क्या पुट कर देते आप? बॉम्बे सिटी होता तो क्लियर है, इंदौर सिटी होता तो क्लियर। बड़े आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने एट और इन से रिलेटेड 3 से 4 रूल देखे। वो कौन कौन से थे? जल्दी से शॉर्ट में रिवीजन कीजिए। सबसे पहले यदि हमने क्या देखा? एट, और फिर क्या देखा था हमने? इन। क्लियर है? एट और इन। पहला रूल तो हमें यह मिला कि छोटा स्थान है तो किसका प्रयोग किया हमने? और यदि बड़ा स्थान था तो ठीक है। फिर हमारा क्रम क्या होगा? जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा आ जाए तो क्या पुट करोगे आप? छोटा से क्या कर दोगे आप? बड़ा, स्मॉल से आप बिग की तरफ जाएंगे। पहली चीज क्लियर। फिर हमने यह देखा कि यदि कहीं पर लिखा है विलेज, या फिर क्या लिखा है उससे पहले? स्ट्रीट, फिर आ जाएगा सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री और कॉन्टिनेंट। क्लियर है? तो इनसे पहले क्या आएगा आपका? इन। क्या आएगा? इन। लेकिन यदि इन सभी का क्या आ जाए? नेम। क्या आ जाए? नेम। तो उसके पहले आपको क्या पुट करना है? एट। तो एट और इनसे रिलेटेड ये 4 रूल सभी के क्लियर। कोई बड़ा स्थान आ रहा है तब भी हमें उसके, यदि उसके बाद फिर से बड़ा आ गया तो उससे पहले एट ही पुट करना है। एड्रेस, और याद क्या रखना है? एग्जाम्पल, हमारे आधार कार्ड का एड्रेस।
या जब भी आप एड्रेस फिल करते हो कैसे करते हो वही लॉजिक यहाँ पुट कर देना है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ नहीं है, बचपन से अभी तक यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, समझिएगा ध्यान से। एट, इन, ऑन और बाय। ठीक है, अब देखिए जो इंग्लिश होती है एक ही शब्द के कई मीनिंग निकलेंगे और हम कई जगह पर इन्हें यूज भी करेंगे, मल्टी यूज होते हैं हर एक चीज के। क्लियर है? तो अभी तक एट और इन हमने देखा था प्लेस के लिए, अब हम इसे देख रहे हैं किसके लिए? समय के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपका क्या लिखा हुआ है? एट। क्या लिखा हुआ है? एट। तो एट जो होगा वो जो हमारा दिन है उसका कोई जब स्पेसिफिक पार्ट होगा उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे? एट। क्या प्रयोग करोगे? एट। जब स्पेसिफिक है, जैसे कि आपने बोला भोर का समय हो गया, मम्मी लोग बोलते हैं ना घर में, दादी नानी सब बोलती हैं कि सुबह सुबह उठ जाओ, भोर के समय उठ जाओ, तो जो भोर का समय हो जाएगा वहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? एट। जैसे नून हो गया या फिर संध्या का समय हो गया, इन सारे शब्दों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एट। क्लियर है? लेकिन जो इन होता है वो यूज किया जाता है आपका सीजन के लिए या फिर मंथ के लिए या फिर किसके लिए? ईयर के लिए। मतलब एक लंबा समय, सीजन मौसम समझते हो ना, हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है, तो सीजन एक लंबा समय है कि नहीं, तो हमने किसके लिए प्रयोग किया? इनका। मंथ भी 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 28 डेज का होता है, तो सीजन उससे छोटा क्या आ जाएगा आपका? ईयर। ठीक है, और फिर उससे छोटा यदि हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मंथ। और यदि हम डे का ग्रुप कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? वीक। क्लियर? तो सीजन से पहले, ईयर से पहले, मंथ से पहले, वीक से पहले क्या पुट करेंगे हम? इन। छोटा समय था, अभी भी हमने यही किया था, छोटा प्लेस था तो एट, बड़ा प्लेस था तो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, इन। क्लियर? ऐसे ही हमें समय के लिए प्रयोग करना है, यदि छोटा समय है, स्पेसिफिक समय है तो एट, लेकिन एक बड़ा समय है तो इन। अब उस बड़े समय में क्या क्या हो सकते हैं? या तो आपका कोई सीजन या फिर ईयर या फिर मंथ या फिर वीक। कौन कौन से शब्द? जल्दी से बोलो। सीजन, ईयर, मंथ, वीक। इनसे पहले क्या यूज करना है? इन। क्या प्रयोग करेंगे? इन। देखिएगा, एट का प्रयोग करना है आपके लिए डॉन के लिए, डे ब्रेक, सनराइज, नून, डस्क, ट्विलाइट, मिडनाइट। सुबह से स्टार्ट करना है, शाम तक जाना है। डॉन मतलब होता है भोर का समय, डे ब्रेक भी वही होता है। फिर क्या हो गया? सनराइज, सूर्योदय, समझते हो? क्लियर? फिर नून वही दोपहर का, डस्क मतलब होता है संध्या, ट्विलाइट भी वही होता है संध्या का समय। संध्या समझते हो ना, घर में मम्मी बोलती हैं संध्या आरती कर दो, बत्ती रख दो, मतलब पूजन का समय हो गया, शाम का, समझते हो ना, अपने दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं वही। तो डस्क और ट्विलाइट और मिडनाइट तो समझते हो, ये आधी रात। क्लियर है? तो इन सारे शब्दों से पहले क्या प्रयोग करना है हमें? एट। कौन कौन से शब्द हैं? बोलिए जल्दी। डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, डस्क, ट्विलाइट और मिडनाइट। लेकिन जब हम एक बड़े समय की तरफ गए, जैसे कि सीजन, ईयर, मंथ, वीक, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम पार्ट ऑफ द डे की बात कर रहे थे, अब हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ डे क्या कहला गया? वीक। ग्रुप ऑफ वीक क्या कहला जाएगा? मंथ। ग्रुप ऑफ मंथ क्या कहलाएगा? ईयर। और फिर सीजन तो आप समझते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा। क्लियर? तो वीक से पहले, मंथ से पहले, ईयर से पहले क्या प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? इनका। अब हमें देखना है क्या? ऑन। क्या देखना है? ऑन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, या तो आपका डे होगा या फिर डेट होती है, इससे पहले आप क्या पुट करते हैं? ऑन। किससे पहले? डे से पहले या फिर डेट से पहले। ऐसा सुना होगा ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, आई विल बी देयर ऑन मंडे। सुना है या नहीं? हाँ या ना? क्लियर? तो डे से पहले क्या प्रयोग करोगे आप? ऑन। और डेट से पहले भी हम क्या करते हैं? ऑन। जैसे अक्सर सुना होगा, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। गॉट इट? क्लियर हो रही कि नहीं चीजें? तो डे से पहले या डेट से पहले किसको पुट करोगे आप? ऑन को। डे या डेट से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, कोई स्पेसिफिक बड़ा लंबा समय है तो उससे पहले इन। जबकि बाय का मतलब होता है तक, इसकी हिंदी क्या होती है? तक। जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल कम बाय 8 o'clock, ना कि टिल 8 o'clock। तो इसकी हिंदी क्या निकल कर आती है? तक। इसकी हिंदी क्या होती है? तक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई?
तो एट, इन, ऑन और बाय, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय के लिए। जब पार्ट ऑफ द डे है तो, जब एक लंबा समय है तो, जब डे एंड डेट है तो, जब तक के लिए प्रयोग करना हो तो। याद हो गया सभी के लिए? सबके लिए सब कुछ याद हो गया, हाँ या ना? चलो बताइए क्या क्या यूज किया था। पार्ट ऑफ द डे के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पार्ट ऑफ द डे के लिए एट का प्रयोग करते हैं। कोई बड़ा समय है जैसे कि सीजन, बोलिए मेरे साथ, सीजन, मंथ, ईयर या फिर वीक, इससे पहले क्या प्रयोग होगा? किससे पहले? फिर से बताइए, उल्टा बताइए। वीक, मंथ, सीजन, ईयर, इससे पहले क्या प्रयोग होगा? जबकि पार्ट ऑफ द डे है तो क्या प्रयोग करोगे? एट। डे एंड डेट से पहले क्या प्रयोग करोगे आप? ऑन। डे एंड डेट से पहले क्या प्रयोग करोगे? ऑन। एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है? 15 अगस्त, ऑन ही प्रयोग करते हैं। 26 जनवरी क्या प्रयोग करेंगे? ऑन ही करते हैं। क्लियर? ऑन संडे, ऑन मंडे अक्सर यूज करते हैं। जब तक का प्रयोग करना हो इंग्लिश में तब किसका प्रयोग करेंगे हम? बाय का। किसका प्रयोग करेंगे? चीजें क्लियर हैं? फिल कीजिएगा चीज यहाँ पर। आई वेंट देयर डैश विंटर, क्या आएगा? इन। क्यों आया इन? क्योंकि यह सीजन को शो कर रहा है। क्लियर? आई वेंट सिटी डैश 2020, अब यहाँ पर 24 कर दो, ठीक है? हाँ, आई नहीं, यहाँ पे वेंट ही है ना कि बिल है। क्लियर? सही है। आई वेंट सिटी डैश 2022, क्या आएगा? इन। क्यों पुट कर रहे हैं इन? ईयर को ये बता रहा था इसलिए हमने इसे इन लिखा। सी क्लियर्ड दिस एग्जाम डैश जनवरी, क्यों? क्योंकि हम मंथ से पहले क्या पुट करते हैं? इन। किसका प्रयोग करते हैं? इनका। आई केप्ट फास्ट ऑन थर्सडे, मैं कब रखती हूँ व्रत? गुरुवार के दिन। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे डैश 15 अगस्त, क्यों? क्योंकि यह एक डेट है। आई विल बी देयर डैश 8 o'clock, चीजें सबकी क्लियर हैं? सभी से बना है जो कुछ भी पढ़ाया गया? बढ़े आगे, चलो चलो अब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने इनको या एट को देखा था समय के लिए, और एक देखा था हमने प्लेस के लिए। अब हम देखने वाले हैं किसी वाहन के लिए। क्लियर है? जैसे कि आप बोलते हो कि मैं कार से आती हूँ, क्लियर है? कुछ बोल सकते हैं मैं स्कूटी से आती हूँ। अब कुछ बोल सकते हैं कि मैम मैं मेरे पैरों से चल के आती हूँ। अब सपोज कीजिए कोई राजा महाराजाओं की मतलब वंश से बिलोंग करता हो तो वो कह सकता है मैम मैं ऊँट से आती हूँ, घोड़े से आती हूँ, नीचे ही खड़ा है, वो अपनी अपनी स्वेच्छा है। क्लियर है? तो अब हम किसका प्रयोग देखेंगे? वाहनों का। किसका प्रयोग देखेंगे? वाहन। अब देखिएगा, जब भी यदि कोई भी चीज कैसी है, या तो आपकी पर्सनल है, कैसी है? आपकी पर्सनल, मतलब निजी है। कोई भी साधन आपका हो सकता है, आपके घर में कार हो, ट्रैक्टर हो, बैलगाड़ी हो, वो आपका है, अपना है। क्लियर है? तो आप किसका प्रयोग करोगे? वो पर्सनल था, तब हमें किसका प्रयोग करना होता है? इनका। किसका प्रयोग करना होता है? इनका। सेकंड, आपको यहीं पर ध्यान रख लेना है कि यदि उसका कलर मेंशन किया गया हो, क्या मेंशन किया गया हो, मतलब उसका कलर रंग दर्शाया गया हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। किसका प्रयोग करेंगे हम? कब कब? या तो वाहन कैसा हो आपका? पर्सनल, या फिर कैसा हो? कलर दिया गया हो, तब किसका प्रयोग करना है? इनका। बट जब यदि कोई भी कार है, बस है, वो हमारी नहीं है, किसी और की है। किसकी है? किसी और की है। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते थे, यस या नो, तो आप किसका प्रयोग करते थे? आप बोलते थे ना बाय बस, मतलब वो बस आपकी तो नहीं थी, आपके पापा जी की तो नहीं थी, नहीं तो पापा जी ने लगवा दी हो 2 4 10। हो सकता है किसी स्टूडेंट के पापा जी की भी बस चलती हो इस स्कूल में, हो भी सकता है, बट ये एक अपवाद होता है। ठीक है? तो जब वाहन हमारा ना हो, किसी और का हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? अब ध्यान देना है, ऑन। ऑन का प्रयोग आप तब करोगे जब, ये दो कंडीशन तब थी जब आप उस वाहन के अंदर बैठे हुए थे, उसके चारों तरफ आप घिर कर बैठे थे। कार के आप अंदर बैठते हो नहीं, ऊपर तो नहीं बैठ के आते। क्लियर है? चलो बैठो। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, ऐसा साधन जब आप उसके ऊपर हो, जैसे हो सकता है आप स्कूटी से आते हो, या फिर हो सकता है आप बाइसिकल से आते हो। क्लियर है?
जब आप स्कूटी से आते हो उसके ऊपर बैठ के आते हो, उसकी डिग्गी में तो नहीं बैठते, नहीं तो एक दोस्त के अंदर बैठ के आते हो। क्लियर। फिर हो सकता है अब कुछ भी ना हो तो हम हमारे पैरों से भी तो चल के आ सकते हैं, जो भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। अब किसी के पास मान लीजिए कोई घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, तो वो उससे भी आ सकता है। क्लियर है। तो जब हम किसी एनिमल के ऊपर भी बैठ कर आते हैं तब भी हमें किसका प्रयोग करना, ऑन। कुल मिला के जब हम उस चीज के ऊपर हैं तो ऑन, जब हम उसके अंदर हैं तो इन या फिर बाय। इन जब लगेगा जब हमारा खुद का है, जब किसी और का है तो बाय। कलर मेंशन है तो इन। मतलब वाहन में या व्हीकल में हमें 3 कंडीशन मिली। कौन कौन सी मिली? या तो हम उसके अंदर बैठे थे या फिर हम उसके ऊपर बैठे थे। जब हम उसके अंदर घिर कर बैठे थे तब 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, या तो या फिर बाय। इन तब जब वो वाहन हमारा या फिर कलर मेंशन किसी और का है तो ऑन का प्रयोग कब कब हो सकता है? स्कूटी के लिए, साइकिल के लिए, बाइसिकल के लिए, या फिर फुट के लिए ऑन फुट बोलते हैं कि नहीं? क्लियर है। या फिर कैमल, हॉर्स, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारे वाहन, सारे एनिमल्स। क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर? एग्जाम्पल दे दें आपके लिए। चलिए बताइए। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय बस, क्योंकि बस हमारी नहीं होती, मोस्टली स्कूल वालों की होती है। क्लियर। आई गो टू ऑफिस डैश कार, बताइए। इन कार, क्यों? मोस्टली कार हमारी खुद की ही होती है। आई गो टू ऑफिस डैश रेड कार, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड का प्रयोग किया गया, मतलब कलर मेंशन है। आई गो टू ऑफिस डैश स्कूटी, क्यों? क्योंकि हम स्कूटी के ऊपर ना कि डिग्गी में। आई गो टू क्लास डैश फुट, ऑन फुट। समझ में आ रही चीजें? बढ़े आगे। अब खुद की है तो फिर इन्हीं लगा दीजिएगा। हाँ, वो या तो सेंटेंस शो करेगा या फिर यदि हम स्पीकिंग में यूज करेंगे तो पता होगा, या फिर एग्जामिनर आपको मेंशन करके देगा। चलिए, विद या बाय, दोनों की हिंदी क्या होती है? के द्वारा। दोनों की हिंदी क्या होती है? बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब विद का प्रयोग होता है वो होता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए होता है? और बाय का प्रयोग होगा लिविंग के लिए। किसके लिए होगा? मतलब जिस चीज में जान नहीं है वो क्या कहलाएगी? नॉन लिविंग। जिसमें जान है वो लिविंग। तब हमने क्या देखा कि विद या बाय, मतलब ये है कि कोई भी काम है, अब जो काम है या तो कोई लिविंग थिंग कर सकती है या फिर उस काम को कोई नॉन लिविंग थिंग कर सकती है। नॉन लिविंग आएगा तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? विद। और यदि कोई लिविंग होगा तब हम क्या लगाएंगे? बाय। जैसे मान लीजिए शेर है, शेर को आपने अपने हाथों से मारा, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आप मार दे, छिपका लिया जाए सामने तो क्लास छोड़ के भाग जाओगे आप लोग। ठीक है। तो जैसे आपने मारा तो आप क्या बोलोगे? बाय मी। लेकिन आपके हाथ में गन है तो आप क्या बोलोगे? विद गन। समझे बात को? चलिए बढ़िए आगे। दिस इज रिटन डैश मी, बाय मी। दिस इज रिटन डैश पेन, विथ पेन। वेरी गुड। फिर क्या आ गया? टाइगर वॉज किल्ड डैश मी, तो बाय मी। टाइगर वॉज किल्ड डैश विथ गन। तो हमने क्या देखा? विथ और बाय का प्रयोग हमने 2 तरीके से देखा। लिविंग था तो बाय। बाय मी याद रखना, बाय मी कॉमन सा शब्द है। देखो एग्जाम्पल वो पकड़ा करो जो कॉमन है। जैसे एड्रेस लिखना हो, हम एट इन को सपोज एग्जाम में भूल गए कि इसका क्रम क्या था। अब हम हमारा एड्रेस तो नहीं भूल सकते ना, कि मैं मदन महल में, नेपियर टाउन में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, भारत में रहती हूँ। ये क्रम तो सोते सोते भी याद रहेगा कि भूल सकते हैं? हाँ या ना? या आपके गांव का एड्रेस, आपके शहर का एड्रेस तो याद रहेगा, तो छोटे से बड़ा। अब बाय मी ये तो एक कॉमन सा वर्ड है, कॉमन सा सेंटेंस है। बाय मी बोलते हो या नहीं? हाँ या ना? तो बाय किसके लिए प्रयोग करोगे? लिविंग के लिए। विथ का प्रयोग, चलो बढ़े आगे। देखिए ये फैन है, हाँ या ना? देखो ये इसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है। इससे पहले भी आप ये समझिए ये बॉल है, हाँ या ना?
ये किसके ऊपर है, लेकिन ये टच करते हुए रखी है। क्लियर। अब ये जो फैन है ये बेबी डॉल के ऊपर है, हाँ या ना, जस्ट ऊपर है, बिल्कुल जस्ट ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही लड़की सपोज ऊधम करते हुए ये यहाँ तक पहुँच गई, तो फैन अभी भी है इसके ऊपर, लेकिन अब ये जस्ट ऊपर नहीं है। क्लियर। तो हमें ऊपर की 3 कंडीशन मिली। क्लियर है। वो कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। देखिए, ऊपर, यदि ऊपर तो है लेकिन वो कैसे रखी हुई है, टच करते हुए। कैसे रखी हुई है, उस कंडीशन में ऊपर में आएगा आपका ऑन, क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर तो है, बिल्कुल जस्ट ऊपर है। जस्ट ऊपर समझते हो ना, जब कोई भी चीज लंबवत है। क्लियर, बिल्कुल जस्ट ऊपर। तब आप यूज क्या करोगे, ओवर। क्या यूज करोगे, बट ऊपर तो है लेकिन थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है, तब आप क्या करोगे। अब देखिए, ऑन तो हमें याद रहा कि वो टच करते हुए, ये हमने अक्सर पढ़ा है, देयर इज बॉल ऑन द टेबल, ये कॉमन से सेंटेंस है। लेकिन ओवर और अब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। याद कैसे रखना है, आप लोग अक्सर बोलते हो एक चीज को कि अब बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, जैसे मम्मी पापा जी आपके लिए ज्यादा समझाने लगे, या बड़े भाई बहन आपकी भाषा में या मेरी भी भाषा में बोलते हैं ज्यादा ज्ञान मत दो, अब बहुत ऊपर हो रहा है, बोलते हो ना आप लोग, बोलते ही होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अब ओवर हो रहा है, तो जब चीजें ओवर होंगी तो जस्ट ओवर होंगी कि यहाँ से तिरछी निकलेंगी, जस्ट ऊपर से निकलेंगी ना, ऐसा तो नहीं यहाँ कहीं से निकल रहा हो, यहाँ कहीं से तो नहीं निकलता, जस्ट ऊपर से निकलता है। और जब जस्ट ऊपर से निकलेगा तब आप क्या प्रयोग करोगे, ओवर। और जब तिरछा निकलेगा तो, ये केवल याद रखने की ट्रिक थी। अपन बोलते हैं ना, अपनी फ्रेंड से भी बोलते हैं, यार अब बहुत ओवर हो रहा है, ज्यादा मत खाओ दिमाग, ऐसा बोलते हैं। ओवर मतलब जस्ट ऊपर से, तो हम जस्ट ऊपर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम ओवर। मतलब ये फैन इसके ऊपर तो चल रहा है लेकिन कहाँ, ओवर। जब इस कंडीशन में कहाँ आ रहा है ये, अब और जबकि इस कंडीशन में ये कहाँ जाएगा। चीजें यहाँ तक क्लियर, याद रहेगा, पुट कर दीजिएगा इसको। देखिए, एक हमने क्या देखा था, ऑन, फिर हमने क्या देखा है, अब तो ऑन का प्रयोग था आपका कैसा, ऊपर, लेकिन कैसा होना चाहिए, टच करते हुए। अब भी है, ऊपर है लेकिन ये कैसा था, तिरछा था। अब यहीं पर आप याद रख लेंगे, जब कोई चीज कैसी होती है, अस्थिर होती है, स्थिर ऊपर तो है लेकिन वो स्थिर नहीं है, तब आप क्या यूज करते हो, ओवर। और जब यदि स्थिर है तब आप क्या यूज कर देते हो, ओवर। क्लियर। इसकी 2 कंडीशन लगा दी। जैसे स्काई हो गया, आसमान हो गया, वो चलते हैं क्या, नहीं, तो उसके तब आप क्या प्रयोग करोगे, ओवर। और जबकि क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो तो पता चला आज आपके घर के ऊपर है, कल किसी थोड़ी देर बाद किसी और के घर के ऊपर, तो वो अस्थिर हो गए, ऊपर तो वो भी थे, तो हम क्या यूज कर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए इसे फिल कीजिए स्पीड में। ध्यान देंगे, ये उल्टा बोल दिया था अब भी मैंने, ठीक है। जब ओवर होता है तब वो चीजें कैसी हैं, अस्थिर। क्लियर है। और अब के लिए है वो स्थिर, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये स्लिप हो गया था, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, बोला सही था, हाँ, वो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ उल्टा सीधा। देखिएगा, अब और फिर क्या आ रहा है आपका, ओवर, ठीक है। तो जो अब है वो किसके लिए प्रयोग होता है, आपका स्थिर के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है, स्थिर। जैसे बस सिंपल से याद रखना, स्काई, स्काई स्थिर होता है, आसमान ऐसा तो नहीं आज आपके घर के ऊपर है कल मेरे घर के ऊपर आ जाए, आपके घर के ऊपर भी होगा, मेरे घर के ऊपर भी होगा। क्लियर, सबके घर के ऊपर होगा। लेकिन यदि जो बादल है, क्लाउड्स हैं, वो तो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं,
वो हो सकता है आज अभी मेरे घर के ऊपर, 2 सेकंड बाद आपके घर के ऊपर, या सपोज मेरे घर के ऊपर काइट उड़ रही है, थोड़ी देर बाद आपके घर के ऊपर भी तो हो सकती है। सपोज मेरे घर के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, थोड़ी देर आपके घर के ऊपर भी हो सकता है। दोनों के घर के ही ऊपर है, टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अस्थिर चीज है। तब हम क्या यूज कर देंगे? ओवर। क्या यूज कर देंगे हम? अब पुट कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, पुट कीजिएगा जल्दी से। फैन इज रनिंग। अच्छा, हमारा जो पिछला डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा? फैन इज रनिंग माउस, तो वो कैसा जा रहा था? जस्ट ऊपर था, तो हमने क्या यूज कर दिया? ओवर। देयर इज स्काई डैश रूफ, जो स्काई है आसमान है, आसमान के लिए क्या प्रयोग करते हो आप? अब आप क्यों ओवर? जल्दी बताइए। अब क्यों यूज किया? क्योंकि वो कैसा था आपका? देयर आर क्लाउड्स डैश माई रूफ, तो क्या यूज कर दोगे आप? ओवर। क्या यूज कर देंगे आप? ओवर। यहाँ तक चीजें क्लियर? वो हमने पिछली वाली जो स्लाइड से इमेज क्रिएट की थी उसके आधार पर ले लिया। क्लियर? चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए, इन और इनटू दोनों की हिंदी होती है मैं या फिर के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, जब हम किसी भी चीज के अंदर हैं, क्लियर, जब हम किसी भी चीज के अंदर हैं तो किसका प्रयोग करना है हमें? इन का। लेकिन जब हमने प्लेस चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, वहीं के वहीं नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग सोफा पर बैठे हो तो रूम के अंदर हो, हाँ या ना? अब उस रूम के अंदर आप और आपके भाई दोनों टीवी देख रहे हो, गॉट इट? अब टीवी देख रहे हो मतलब पक्का चैनल चेंज करने पर से लड़ाई होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन दोनों हो कहाँ पर? रूम के अंदर। अब जब तक शांति थी तो दोनों सोफे पर थे, लेकिन अब चूंकि रिमोट पर से होने लगी है लड़ाई तो शांत नहीं बैठोगे। पता चला आप उसे उठा के फेंक रहे हो, वो आपको फेंक रहा है, मतलब बिल्कुल वहां पर वर्ल्ड वार छिड़ गया है रूम के अंदर। लेकिन अभी भी हो तो कहाँ आप? रूम के अंदर ही। लेकिन मान लीजिए अब रूम से आपने उसके लिए फेंक दिया कहाँ? दूसरे रूम में, तब आपने पोजीशन अब क्या कर ली है? चेंज। तो अब समझिएगा, ये जो बॉय है ये यहाँ पर खड़ा था, अभी ये कहाँ जा रहा है? नदी के अंदर या फिर पानी के अंदर, मतलब ये वाला प्लेस छोड़ के ये दूसरा प्लेस ले रहा है। मतलब क्या आ जाएगा आपका? इनटू। क्या आ जाएगा? इनटू। ध्यान देना, अब ये जो है ये क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है, लेकिन ये नदी के अंदर ही स्विमिंग कर रही है, नदी को चेंज नहीं किया है। अब वो ये बात अलग है कि वो शांत नहीं है, वो वहां पे चल रही हैं, तो क्या यूज करोगे आप? इन। क्या करोगे? इन। अब देखिएगा, ये कैट है, ये इस कुएं में क्या कर रही है? जंप कर रही है, तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए? इनटू। क्यों? क्योंकि पहले ये यहाँ पर खड़ी हुई थी या फिर बाहर से आई और यहाँ पे जस्ट इसने क्या कर दिया? जंप। समझे? तो जब हम किसी भी चीज के अंदर हैं, शांति से बैठे हो या फिर घमासान युद्ध छुड़ा हो, तब भी हम क्या करेंगे? इन। लेकिन जब हमने प्लेस को चेंज किया उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर देते हैं? इनटू का। किसका प्रयोग करते हैं? समझ पाए बातों को? बढ़े आगे। चलिए पुट कीजिएगा, देयर इज माउस डैश द बेल, इनटू द बेल। बॉय इज स्विमिंग डैश द रिवर, इनटू द रिवर की इन द रिवर? इन रिवर। बॉय जम्प्ड डैश रिवर, इनटू द रिवर, क्योंकि वो एक सतह पर था, किनारे पर था, फिर उसने क्या किया है? जंप किया हो। बात को समझ पाए? चलो चलिए अब देखिएगा, ये कैट है, ये तो ऊपर बैठी हुई है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये भी है, ये नीचे तो है लेकिन उसके जस्ट नीचे है तो हमने अंडर। अब इसको नहीं ध्यान देना, अभी हमें इन दोनों को समझने का प्रयास करना है, ऑन को और फिर अपॉन को। देखिए, जैसे इनका प्रयोग किया था हमने उसके अंदर था, अब यदि टच करते हुए बैठा है तो वो ऑन। बट जब उस चीज के हम अंदर नहीं गए हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आप इस दीवार पर थे, क्लियर, अब इस दीवार से आपने इस स्टेज पर क्या किया है? जंप किया है, तो आप इस स्टेज के ऊपर हो किसके अंदर चले गए?
ऊपर ही हो ना, अंदर तो नहीं गए कि बस तोड़ फोड़ के अंदर चले गए हो, नहीं हुआ। तो आप इसके ऊपर ही हो तो आप क्या प्रयोग करोगे, अपॉन। बट सपोज आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप ऐसे कूदे कि स्टेज ही तोड़ दिया, तो अब आप इसके अंदर चले गए हो, उस केस में आप क्या प्रयोग करोगे, इनटू। किसका प्रयोग करोगे, इनटू। मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर आए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, तब हमें क्या प्रयोग करना है, अपॉन। लेकिन जब हम किसी चीज के अंदर ही चले गए एक स्थान से दूसरे स्थान में, तब क्या प्रयोग करेंगे, इनटू। जब किसी चीज के ऊपर आए हैं तो ऑन, जब ऑलरेडी थे, जब किसी चीज में हम थे तब क्या बोलेंगे हम, इन। समझ पाए बात को। चलो फिर कीजिएगा आगे का जल्दी से। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्लियर। कैट इज सिटिंग ऑन द, क्या हो गया इसमें, on the table. Cat jumped dash the table upon the table, क्योंकि वह उसके ऊपर आई, क्लियर। यू poured water dash the floor, आपने ये जो पानी है वो क्या कर दिया, फ्लोर पर या फर्श पर गिराया है। तो आप क्या बोलोगे, ऑन या अपॉन या इनटू। हाँ वेरी गुड, आप 5 शब्द निकल के आ गए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ क्या क्या आया, ऑन, अपॉन, इनटू, इन और दे रहा है। अब आपके सामने 4 हैं, देखिए ये जग में क्या था, पानी है जो कि फ्लोर पर आ गया। अब बताइए क्या प्रयोग करोगे आप, अपॉन। क्यों प्रयोग कर रहे हो अपॉन, नीचे जा रहा है लेकिन वो आया कहाँ से है, जग में था, जग से वो फ्लोर में आया है, मतलब उसने पोजीशन चेंज कर दी। अब वो फ्लोर पर आया है, फ्लोर के अंदर तो नहीं गया कि फ्लोर के अंदर चला गया, बिल्कुल नहीं गया ना, क्लियर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। अच्छा थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, फ्लोर के अंदर नहीं घुसा है वो, जैसे आप स्टेज के अंदर नहीं गए थे, आपने इस स्टेज पर जंप किया था, फ्लोर पर आया है ना कि वो फ्लोर के अंदर घुस गया पानी, क्लियर। कि ऊपर जैसे सेकंड फ्लोर पर था तो वो नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर के नीचे भी टपक रहा हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्लियर क्लियर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। अब वाटर आ गया है फ्लोर पर, वाटर इज फ्लोइंग डैश द फ्लोर। अब बताइए जल्दी, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, जल्दी फास्ट। वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग डैश। वैष्णवी गर्मी ज्यादा है आज। चलो आज सचिन तेंदुलकर जी ही 0 पर आउट हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो जल्दी बताइए, ऑन, फ्लोर में नहीं है, फ्लोर पर बह रहा है। फ्लोर में बह रहा है कि पर बह रहा है, फ्लोर के ऊपर है ना, ऊपर कोई भी चीज टच करते हुए है तो ऑन, क्लियर। बस उसके अंदर होती तो हम क्या प्रयोग कर देते, इन, क्लियर। चलिए चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, एट, उसके बाद हमने क्या देखा था, इन। एट और इन में हमने देखा था, ये सबसे पहले हमने प्रयोग किया था स्थान के लिए। किसके लिए प्रयोग किया था हमने, स्थान में हमने देखा कि जो एट आ रहा था, क्या आ रहा था, एट, इसका प्रयोग किया जा रहा था स्मॉल एरिया के लिए, जबकि इनका प्रयोग किया जा रहा था बिग एरिया के लिए। जब स्मॉल के साथ साथ बिग भी आपका एक ही सेंटेंस में आ जाए तब हमारा क्रम क्या बनाता है, स्मॉल टू बिग प्लेस, इतना क्लियर। अब बड़ा स्थान भी एक ही जगह पर आ गया तब भी हमें क्या प्रयोग करना है, यदि उसके बाद भी बड़ा आ गया तो एट का ही हम प्रयोग करेंगे, इतनी चीजें क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमने क्या देखा हुआ था, फिर हमने देखा था क्या, एट तो था और हमारा क्या था, इन, और क्या था हमारा, ऑन, और हमारा क्या था, बाय। लेकिन अभी यहाँ पर हम समय के लिए नहीं प्रयोग कर, अभी तक हम स्थान के लिए प्रयोग कर रहे थे, अब हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, समय के लिए। तब समय में हमने क्या देखा था, समय में हमने देखा था कि यदि एट आ रहा था तो एट का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे थे, पार्ट ऑफ द डे के लिए। बेटा किसके लिए कर रहे थे, सभी लोग बताइए। जब हम इनका प्रयोग कर रहे थे तो एक हमारा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन आ रहा था, जैसे कि क्या आ गया था, सीजन, मंथ, या फिर क्या आ गया था, ईयर।
फिर हमने किसके, या फिर क्या गया था आपका बीक, इसके लिए किसका प्रयोग किया था, इन का। फिर हमने क्या देखा था, ऑन, ऑन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डे एंड डेट के लिए, वेरी गुड। फिर हमने बाय का प्रयोग किसके लिए कर दिया था, तक के लिए, किसके लिए प्रयोग कर दिया था, तक के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर हमने देखा था या तो आपका विथ का प्रयोग हो रहा था या फिर आपका किसका प्रयोग, बाय का। अब यहाँ पर इसकी हिंदी क्या निकल के आ रही है, के द्वारा, हिंदी क्या निकल रही है। यदि चीजें नॉन लिविंग है तो क्या आ जाएगी, और यदि लिविंग है तो क्या आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर, बढ़े आगे। फिर हमने क्या देखा हुआ था, इसे क्लियर कर दें, साफ कर दें। चलिए देखिएगा, फिर हमने देखा था ऑन, अपॉन, या फिर आपका हो सकता है इन, या फिर क्या हो सकता है आपका इनटू। ध्यान देना है, जब ऑन है, एक और लिख लें क्या हम, अब और लिख लेते हैं, और फिर क्या लिख लेंगे हम, ओवर। वो अभी नहीं लेना है, वो हम विनीत के साथ बाद में लेंगे, क्लियर है। वो थोड़ा सा गलत वहां पे प्रिंट हो गया था। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ऑन अपॉन इन इनटू। ऑन का हिंदी क्या होती है, के ऊपर, हिंदी क्या होती है, यद्यपि इन दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी, के ऊपर। लेकिन जब कोई थिंग टच करते हुए रखी हुई है तब हमने किसका प्रयोग किया था, ऑन का। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर आए हैं, ना कि हम अंदर गए हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। कब, जब एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पर गए हुए हैं तब। फिर हमने क्या देखा था, इन, जब हम किसी भी चीज के अंदर घिर कर बैठे हुए हैं तब हम किसका प्रयोग कर लेंगे, इनका। किसका प्रयोग करेंगे हम, इन। लेकिन उसी, जैसे कि ये रूम है, आप इसके कैसे थे, अंदर थे, क्लियर। लेकिन जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आए हो तब आपने क्या किया है, इनटू का। देखिए यहाँ पर भी प्लेस चेंज हुआ, यहाँ पर भी प्लेस, लेकिन आप उस प्लेस के ऊपर आए हो। जैसे कि पानी को आपने फर्श पर गिराया है, ना कि फर्श में गिराया है, उसके अंदर नहीं गिराया, उसके ऊपर, क्लियर। बट आप यदि उस फर्श के यदि अंदर चले गए तो क्या प्रयोग कर दोगे, इनटू। फिर हमने देखा था ऑन, अबव और ओवर, तीनों की हिंदी अगेन क्या निकल के आ रही थी, के ऊपर। क्या निकल के आ रही थी, यदि तिरछा है, मान लीजिए ये क्या है आपका, फैन है, क्या है ये, फैन है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर हो मतलब आप कैसे हो, ओवर, कैसे हो। बट यदि आप यहाँ पे पहुंच गए तो कैसे हो गए हो, अब क्लियर है। और यदि ये टेबल है और ये बॉल है तो क्या है, ऑन। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। फिर हमने एक कंडीशन और देखी थी कि वाहन वाली भी देखी थी, कि यदि हमारे पास इन है या फिर ऑन है या फिर क्या था एक और, बाय, क्लियर है। यदि सपोज वो वाहन या वो जो भी साधन है वो आपका पर्सनल नहीं है, वह निजी नहीं है, किसी और का है, तो किसका प्रयोग करोगे आप, बाय का। बट यदि पर्सनल है तो किसका प्रयोग करो, यदि कलर मेंशन है तो। बट यदि जैसे स्कूटी है, बाइसिकल है, या फिर आप पैर से आए हो या फिर घोड़े से आए हो या फिर कैमल से आए हो, वो रूल नहीं है कोई है ऐसा, क्लियर। तो या फिर क्या है, कैमल लिखा हुआ है, कैमल से आए हो, ऊंट से आ गए, घोड़े से आ गए, गधे से आ गए, आपकी मर्जी, बैलगाड़ी से आ गए, 2 4 10 बैलगाड़ी नीचे रखी हुई है, मतलब ढीली हुई है, अपनी लैंग्वेज कहते हैं ना, तब आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का। चीज़ें क्लियर। बैलगाड़ी के लिए ऑन नहीं होगा, इनका होगा, क्योंकि आप उसके अंदर बैठे थे कहीं ना कहीं, क्लियर है। तो इन, ऑन और बाय। फुट के लिए क्या यूज करते हैं, या बस के लिए क्या यूज करते हैं, कार, एरोप्लेन। बट मान लीजिए आपकी खुद की है तो फिर खुद की है तो इन, सामान्यतः खुद की होती नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। तो आज प्रीपोजिशन जितने भी पढ़ाए क्लियर हैं, किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। तो आज यहाँ पर आपकी क्लास होती है ओवर, कल हम मिलेंगे इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हाँ।